ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सातवां श्लोक हम लोग पढ़ चुके थे, कल शाम को 8वें श्लोक से था। पढ़ते हैं। तमेव विद्वानथेति मृत्युं पन्था न चेतरः ज्ञात्वा देवं पाशहानिः क्षीणैः क्लेशैर्न जन्मभाक्। एक पूर्व में इसके पहले जो उपदेश दिया गया था कि दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ और एक अशुभ, पुण्य और पाप। और पुण्य का फल है सुख, पाप का फल है दुख। ये बिल्कुल सिद्धांत को चित्त में बिठा कर रखना चाहिए। और दोनों प्रकार के कर्म का जो मूल हेतु है वह है कामना। कामना होती है तो कोई कर्म करेगा, जब कामना ही नहीं है तो कर्म क्यों करेगा। किसी भी कर्म का मूल प्रेरक हेतु कामना। कामना है हमको ये चाहिए, हमको अमुक अमुक लोक चाहिए, हमको अमुक अमुक परिस्थिति चाहिए, तो कामना है तो जीव कर्म करेगा। कर्म दो पार्ट में हो जाएगा, शुभ या अशुभ। शुभ किया तो पुण्य, अशुभ किया तो पाप। और पुण्य होगा तो उसका फल मिलेगा सुख, पाप हुआ तो फल मिलेगा दुख। ये है हमारे इस कर्म बंधन का स्वरूप। एक कामना क्यों पैदा हुई? अगर हम मूल में जामें तो कामना क्यों पैदा हुई? तो कहा कामना के कारण हमारा कर्म तो हुआ, ये तो बात हमने समझा। लेकिन कामना की उत्पत्ति इसलिए हुई क्योंकि हमको दो चीज़ों में ठीक ठीक समझ नहीं था। एक तो अपने बारे में ठीक ठीक समझ नहीं थी, मैं कौन हूँ, और दूसरे यह जो जगत दिखाई पड़ रहा है नाम रूप वाला, इसके बारे में ठीक ठीक समझ नहीं थी। क्या नहीं ठीक ठीक समझ थी? मैं कौन हूँ? अब वेदांत ने तो ये कहा, वेद भगवान तो ये कहते हैं कि तुम पूर्ण हो, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो। लेकिन हमने उसको समझा नहीं। हमने अपने आप को मान लिया कि मैं जीव हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं सीमित हूँ, परछिन्न हूँ। ये पहले अपने ऊपर धारणा बन गई कि मैं शरीर हूँ, मेरे भीतर बहुत सारी कमियां हैं, हमको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। अब दूसरी धारणा ये जगत के बारे में बन गई कि ये जो सृष्टि है, अब देखो शास्त्र क्या कहता है, ये सारा का सारा नाम रूपात्मक जितना जगत है ये सब का सब स्वप्न के जैसे कल्पित है। हमने क्या समझ लिया, ये सृष्टि है और ये सृष्टि में सुख देने की सामर्थ्य है, दुख देने की सामर्थ्य है। ये वस्तु मिल जाए तो मैं सुखी, ये आदमी हमारी प्रशंसा कर दे तो मैं सुखी,
अगर कोई हमारे मन के अनुसार नहीं चलेगा तो मैं दुखी। ये संसार सुख दुख देने में सामर्थ्यवान है, हमने ऐसा समझ लिया। तो जगत को सुख दुख मैं समझा और स्वयं को अपूर्ण समझा, इसी का नाम हो गया अज्ञान, अविद्या। इस अविद्या के कारण जब जगत को हमने समझा वो चीज़ सुख वाली है, मेरे भीतर कमी है, तो सुख पाने की कामना हो गई। ये चीज़ मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, कामना हो गई। और इस कामना के कारण हम कर्म करेंगे, चलो कर्म करेंगे। अगर हम किसी से पूछें कि ये जो हजारों हजार बच्चे, लाखों लाख बच्चे जो कहीं दौड़ रहे हैं, एथलीट बन रहे हैं, या कोई खेल खेल रहे हैं, या कहीं पर कहीं और जा रहे हैं, तो क्या वो एक पदक जीत लेंगे तो सुखी हो जाएंगे? एक ज़िले में, एक प्रदेश में, पूरे देश में। आप बता सकते हो 15-20 साल पहले क्रिकेट का सबसे बढ़िया प्लेयर कौन था? आप लोगों के ज़माने में, बुजुर्गों के ज़माने में? आज ही जीता था वर्ल्ड कप। कौन था? कपिल देव। वो आपके ज़माने में था? झूठ मत बोलना। उस समय आप खेलते थे कि केवल रेडियो पे सुनते थे? तो आपके ज़माने में जब आप खेलने लायक थे उस समय कौन था? सुनील गावस्कर था। कहाँ ध्यान है, इतना भी अकल नहीं है। हाँ, अच्छा, अब एक नाम आपको याद है क्योंकि वो कैप्टन था। 10 और जो उसके साथी थे, कौन नाम गिना सकता है? वो एक किनारे पर अकेला खड़ा रहता था, दूसरी तरफ से एक एक करके आउट होते चले जाते थे। हाँ, और कई बार हुआ कि ओपनर भी वही था और एंडिंग में वही बचा था, है ना? याद है ना? तो वो जो बीच में 9 आउट हुए वो कौन थे? नहीं पता। सब संसार में विस्मृत होता जाता है। हाँ, सब भूलते। जो भी है, 9 का नाम बताओ तो मुझको मैं बताऊं। नाम बताओ कौन थे, कैसे थे, वो अलग बात। नाम बता दो। कोई एक नाम कैप्टन था हम लोगों के ज़माने में, सुनील गावस्कर, जब रेडियो से सुनते थे तो। हाँ, कौन था? बोले सब भूल गए। हाँ, उनमें से किसी एक ने जो है आत्महत्या भी किया होगा। क्यों कर लिया? अब दिमाग कहाँ चल रहा है? हाँ, तो जो आदमी कल्पना करता है कि वो चीज़ मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो चीज़ जिसको मिल जाता है वो तो सुखी हमको दिखाई ही नहीं पड़ता ना। इसका मतलब अगर हमको लग रहा है कि उस चीज़ की प्राप्ति में सुख होगा, इसका मतलब मेरा वो वहम है, ना समझिए। इंद्र का पद मिल गया जिसको, क्या वो सुखी है क्या? हाँ, हमेशा भयभीत रहता है। एक बार वर्णन आया कि इंद्र वो जो कमल का डंठल होता है उसमें 6 महीने छुपा रहा हो। कमल की नाल में 6 महीने उसको छुपना पड़ा डर के मारे। हाँ, अभी भी पढ़ा था कि जो ज्ञानी होता है वो कभी भयभीत नहीं होता, और कमल की नाल में छुपना पड़ा उसको 6 महीने तक। क्यों? बोले डर के मारे। हम तो उसी पद को पाने के लिए स्वाहा आहुति दिए जा रहे हैं। तो ये अविद्या की ग्रंथि है, गांठ है। अपने बारे में ठीक ठीक समझ नहीं, जगत के बारे में ठीक ठीक समझ नहीं, तब कामना पैदा हुई, कर्म हुआ, कर्म 2 भाग में बटेगा, और फिर आपको बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहना होगा। उपाय क्या है? तो पहले कहा था एवं, देखो पहले आया था, इसके पूर्व में आया था कि एवं विद्वान कर्मणि द्वै हित्वा आत्मा नमस्मरे सदा। जो विद्वान है, ये 2 प्रकार के जो कर्म का विभाग है, पुण्य और पाप, इनको पार करके अपनी आत्मा में रमण करते हैं। उनकी सारी ग्रंथियां मिट गईं, सारे संशय छिन्न भिन्न हो गए, उनको कोई कर्म का बंधन नहीं होता। ज्ञानियों को जो तत्ववेत्ता हैं उनको ये पुण्य पाप छू भी नहीं पाता, कोई लिपायमान नहीं होता। कैसे? दृष्टांत सबसे बढ़िया वो यहीं पर दृष्टांत लाया जाता है। जल के बीच में रहता है कमल का पत्ता। कमल का जो
पत्र है, पाद्म पत्रम, फूल मत बोलना, पाद्म पत्रम, कमल का पत्ता, फूल तो ऊपर आ जाएगा डंठल में, जो कमल का पत्ता है जल से वो बिल्कुल उसका स्पर्श है, जल में ही है, और फिर भी जल से वो बिल्कुल है। उठा के कमल का पत्ता देख लो, जिसको प्रैक्टिकल करना हो तालाब में चले जाना। हाँ, लेकिन बता दे रहा हूँ, तालाब में जाओ अगर कमल का फूल तोड़ने के लिए तो वहाँ काले काले इतने से हैं, क्या बोलते हैं उनको, खूने पीते हैं, जोंक, वो खून पीते हैं, और दूसरा जो डस लेता है वो कौन, सांप, वो दोनों हैं वहाँ पे। तो अगर जाओ तो संभल करके जाना। तो अब कमल का पत्ता है उसी जल में है, लेकिन उससे निर्लिप्त है, ऐसे तत्ववेत्ता लोग होते हैं। एवं विद्वान कर्मणे द्वयी, ये दो प्रकार के कर्मों को पार करके अपनी महिमा में रहते हैं। क्यों? उनकी ग्रंथियाँ टूट गई। तो मान लो आपने ऐसा कहा, हमने मान तो लिया, लेकिन ननु कुर्वन्नेवे कर्माणि, अभी अभी स्वामी ओंकारानंद जी ईशावास्य उपनिषद सुनाया, उसमें क्या सुनाया होगा कि कर्म करते हुए ही जीवन जीने की इच्छा करो। कब तक? बोले 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा हो, बिल्कुल जियो, लेकिन कैसे? कर्म करते हुए ही। तो ये तो श्रुति वाक्य है, ये तो वेद में लिखा, गीता जी में नहीं लिखा क्या? कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादया, जनक आदि महापुरुष कर्म करते हुए ही परमात्मा को पाए और अंत समय तक कर्म करते रहे। तो आप ये कैसे कहते हो कि कर्म को छोड़ करके क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ये कर्म के परे कैसे हो जाएंगे? तो उस बात को यहाँ पर कहते हैं, इस बात को कह रहे हैं कि देखो हमारे लिए प्रमाण श्रुति ही है, हम वेद भगवान को ही प्रमाण मानते हैं, किसी की बुद्धि की युक्ति को नहीं। किसी की बुद्धि बहुत ज़्यादा विचारवान है, उसने एक लॉजिक दिया, दूसरे की बुद्धि ज़्यादा विचारवान होगी, वो दूसरा तर्क देख के पहले वाले को काट देगा। उससे ज़्यादा किसी की बुद्धि प्रबल होगी तो वो तर्क देके तीसरे को भी काट देगा। तर्क प्रतिष्ठा ना, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं। हमारे लिए प्रमाण हमारे वेद हैं, हमारी श्रुतियाँ हैं। तो श्रुतियों में जहाँ पर ये कहा है कि कर्म करते हुए ही जीवन जीना चाहिए, ये संसारी के लिए कहा गया है, साधक के लिए कहा गया है, संसार में जो फंसा है उसके लिए कहा गया है, जो ज्ञानी हो गया, ज्ञान के मार्ग पे चला गया, उसके लिए ये नहीं कहा। नहीं समझे? जो नियम कायदा, जो कानून विद्यार्थी के लिए होता है, वही नियम टीचर के लिए भी होगा। होगा कि नहीं? हाँ, अलग होगा ना। हाँ, क्योंकि वो अध्यापक है, वो उस श्रेणी को पार कर चुका पहले। अब उसको वो विद्यार्थी वाला जो ड्रेस है, जो और चीज़ें हैं, उसका पालन करना उसके लिए जरूरी नहीं। जो नियम बनाता है वो नियम के अंतर्गत नहीं, वो स्वामी नहीं। अच्छा, जो नियम आप लोगों के लिए है वही नियम मुझ पर लागू करो। हाँ, वही नियम आप मुझ पर लागू करो, तो फिर महाराज फिर तो जो है गड़बड़ हो जाएगा। आपके लिए नियम है क्योंकि आप श्रोता हो, आप साधक हो, आप आश्रम में ज्ञान के लिए आए हो। मुझ पर आपको लोगों का नियम लागू नहीं होगा। क्या हुआ? जैसे आज आप 8-5 पे आए। क्या ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है, हे नारायण। सबका मंत्र खत्म हो गया, कहते कहते तो थक गए। कितनी बड़ी भगवान की कृपा है मुझ पर। कम से कम 10 लोगों की नज़र में तो मैं रहता हूँ, चाहे अच्छाई से चाहे बुराई से, चाहे मेरे भीतर अच्छाई ढूंढे चाहे कमी ढूंढे, लेकिन 10 की नज़र में तो हूँ। लोग तो बेचारे घर पे घिसते रहते, कोई उनको जानने पूछने वाला भी नहीं है, हाय हेलो करने वाला भी नहीं है। हाँ, क्या बात, कितनी बड़ी कृपा, किसकी कृपा है? मेरे प्रभु की। हाँ, तो ज्ञानियों के ऊपर वो नियम लागू नहीं होता। ठीक है ना, समझ में आया? बिल्कुल। हाँ,
आगे देखो इसी श्लोक को, हाँ, इस सिद्धांत को समझाने के लिए यह श्लोक है। ज्ञानी का एक अलग है और अज्ञानी के लिए, आप अज्ञान में हो तो आपसे पुण्य भी होगा, पाप भी होगा, उसका फल भी भोगना पड़ेगा। ज्ञानी हो गया तो उसकी स्थिति बिल्कुल अलग है। हाँ, फिर से पढ़ लेते हैं श्लोक। तमेव विद्वान तेति मृत्युम पंथा न चेतरः ज्ञात्वा देवं पाशहानिः क्षीणै क्लेशैर्न जन्म भाक्। श्वेता शतर उपनिषद का ये मंत्र है। देखो, श्वेता शतर उपनिषद में एक मंत्र है, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते यनाय। ये श्वेता शतर में एक मंत्र है। और कहाँ पर है? पुरुषोक्त में आता है ना, हाँ, नान्या पंथा विद्यते यनाय। बिल्कुल इस सूत्र को यहाँ पर ले आए, उपनिषद की बात को। तमेव विद्वान, तम एव, तम माने उस पर ब्रह्म को ही, तम माने उस परमात्मा को ही, एव माने उसी परमात्मा को ही, इधर उधर और के ज्ञान से नहीं, साधन आदि के ज्ञान से नहीं, स्वर्ग आदि के ज्ञान से नहीं, तम उस पर ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से ही विद्वान अत्येति। यह जो विद्वान है, तत्ववेत्ता है, वह मृत्युम, जन्म मृत्यु को पार कर जाता है। मृत्यु माने संसार, संसार की गति, मृत्यु माने संसार की गति। ये जो संसार की गति माने आवागमन का, इसको पार कर जाता है। उस परमात्मा के ज्ञान से यह तत्ववेत्ता महापुरुष संसार की गति को पार कर जाता है। ना पंथा च इतरः, ना इतरः पंथा अस्ति। अब इस ज्ञान के अलावा और कोई मार्ग नहीं। ये सीधा इसको कहते अन्वय व्यतिरेक। उस परमात्मा के ज्ञान से आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, व्यतिरेक ये शब्द है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। आप सोचो कि नहीं हम ऐसा कर लें तो भी हो सकता है, ऐसा कर लें तो भी हो सकता है, तो श्रुति भगवती कहती नान्या पंथा विद्यते यनाय। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। हाँ, हम जैसे तिरुपति बालाजी का दर्शन करने जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, कहीं पर भी मंदिर में जाओ, तो दर्शन करने का एक जगह है, वहीं से जो दर्शन करने के लिए आए हैं यात्री, उनको वहीं से दर्शन कराया जाएगा। अब उसमें ये कहे कि जनरल वालों की लाइन है 2 दिन की, हाँ, बिना पैसा के आप ला गए तो उस लाइन में खड़े हो जाओ। 50 रुपए का टिकट ले लिए तो उसी लाइन में ला करके आगे घुसा देंगे। बीच में एक जगह पर ऐसे रेलिंग लगा रखा है, वहाँ घुसा देंगे। थोड़ा एक दिन वाली लाइन कम हो गई, 200 रुपए की लाइन टिकट ले लो, तब वही लाइन है, बगल से ले जा करके आपको और आगे की जगह पर ला जा करके उसी लाइन में मिला देंगे। गए हो कि नहीं, देखा है कि नहीं ऐसा? हाँ, आगे वहाँ ले जाके मिला दिए। वो लाइन की कमी हो गई आपके पैसे से, लेकिन 200 रुपए वाला भी, 500 रुपए वाला भी, 50 रुपए वाला, फ्री वाला भी दर्शन करेगा तो ये कहीं जगह से करेगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? वहीं से दर्शन होगा और कोई उपाय नहीं। अगर आप चाहो परमात्मा का दर्शन हम यहाँ की बजाय वहाँ से कर ले, बोले नहीं, और कोई उपाय नहीं, आपको यहीं से दर्शन करना होगा। आपके पास साधन ज़्यादा है तो वो लाइन से बच जाओगे, जल्दी प्रवेश कर जाओगे। साधन कम है, इतना पैसा नहीं खर्चा कर सकते हो तो थोड़ा लंबी लाइन से आना पड़ेगा, बस इतना ही है। नान्या पंथा विद्यते यनाय, और कोई उपाय नहीं। इस आत्मज्ञान के अलावा और कोई उपाय नहीं। और कल शाम को भी ये प्रसंग आया था, आत्मज्ञान का फल, पहचान क्या है उसको हमेशा याद रखना है। पहचान है आत्मविद्या की, ब्रह्म विद्या की, कि आपके जीवन की चिंता समाप्त हो जाए।
आपके भीतर का भय समाप्त हो जाए, आपके भीतर का शोक समाप्त हो जाए। तरति शोकम आत्म, ये शाम को आया था। शोक ना हो, भय ना हो। क्यों? क्योंकि द्वितीयात वही भयम भवति, जब दूसरे की सत्ता होगी तो आपको डर लगेगा। अद्वैत में कोई भय नहीं, अभी भय लगता है, इसका मतलब अभी आप अज्ञान में हैं। भय शोक ये सब मिट जाओ। नीचे की पंक्ति देखो, ज्ञात्वा देवम पाशहानि, उस देव को, देव माने जो स्वयं प्रकाश है, कि जिसको किसी और के प्रकाश की जरूरत नहीं है। देव हम उसको कहते हैं, जैसे दीपक है वो प्रकाश देता है, लेकिन उसको तेल की जरूरत है, उसको बाती की जरूरत है। एक मणि है, उस मणि को किसी और की जरूरत नहीं, वो स्वयं प्रकाशमान है, मणि है। अब उसको तेल नहीं चाहिए फिर भी प्रकाश है, उसको बाती नहीं चाहिए फिर भी प्रकाश है, तो हम क्या कहेंगे? वह मणि स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उसी प्रकार से वह देव, देव माने आत्मदेव, वो कैसे हैं? प्रकाश स्वरूप हैं। उनको जान करके ज्ञात्वा देवम पाशहानि, सारे पास कट जाते हैं। सारे पास माने जितने बंधन हैं वो सब मिट जाते हैं। पास हानि, पास माने यहाँ पास को अगर आप लोग जोड़ना चाहो तो अष्ट पास माना जाता है आगम में, निगम में नहीं, अष्ट पास आगम में। भयम घृणा लज्जा शोको जुगुप्सा पंचमेति, जाति कुल, ऐसे 8 पास माने गए हैं। वो 8 पास माने जाते हैं। तो वो सब के सब पास माने बंधन, जो हमारे को बांधते हैं, वो सारे बंधन छूट जाते हैं। ज्ञात्वा देवम पाशहानि, सारे बंधन कट गए। क्षीणई क्लेशई, सारे क्लेश मिट गए। क्लेश कितने? 5। अभी अभी पढ़ा था योग दर्शन में, 5 क्लेश है ना। हाँ, अभिनिवेश 5 क्लेश है ना। वो सब का सब क्षीणई क्लेशई, और फिर परिणाम ना जन्म भाग, आपको दोबारा जन्म लेना नहीं, दोबारा जन्म नहीं होगा। अगला श्लोक देखते हैं। देवम मत्वा हर्ष शोकौ जहात्यत्रैव धैर्यवान् नयनं कृता कृते पुण्य पापे तापयतः क्वचित्। एक एक शब्द का अर्थ देख लेना। अभी अभी कठोपनिषद में एक मंत्र पढ़ा था, अध्यात्म योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। अभी भी कठोपनिषद में पढ़ा था, उसी का अनुवाद है। देवम मत्वा, मत्वा माने अनुभव करके। मत्वा ए यहाँ पर एक कौन सा प्रत्यय लगा होगा? मतु प्रत्यय। मति, मति से जिसका मनन किया गया, अनुभव कर लिया गया, उसी का नाम है मत्वा। अनुभव करने के अर्थ में, अनुभव करके, उस परम देव को अनुभव करके, जान करके, हर्ष शोकौ जहाति, ये दोनों जीवन में से चला गया। कौन? हर्ष और शोक। बस यही है, हर्ष और विषाद। जरा सा कुछ हमारे मन के अनुसार हो गया, हर्षित हो गए, और नहीं हुआ तो हम विषाद ग्रस्त हो गए। हर्ष शोक और जात, अपने चित्त को हमेशा आपको तौलते रहना है यानी अभी साधना की जरूरत है, आगे बढ़ना है। नहीं है आप जीवन मुक्त हो गए। हर्ष शोको जहाती अत्रयु धैर्यवान। काव बोले धैर्यवान अत्रयु, जो धैर्यवान है साधक, वो अत्रयु इसी शरीर में रहते रहते यहीं पर इसी जन्म में। अगले जन्म की बात नहीं है, अगले जन्म वाला जो है हमारे पास नहीं है इस उपनिषद में। अगले जन्म में साधना करेंगे वो तो दूसरी जगह पर है। वो कथाकार लोग कह देते हैं हमको मुक्ति चाहिए ही नहीं, हम तो बार बार जन्म लेंगे और भगवान की कथा सुनाएंगे और कथा करेंगे। तो कथाकार लोग सुना देते हैं हमको मुक्ति उक्ति नहीं चाहिए, हमको तो बार बार जन्म मिले। और अभी अभी किसी ने टीवी पर बोला था,
10 दिन पहले मैंने सुना, मैंने कहा हाथ धो गई। इसका मतलब अभी शबरी, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य उस स्थिति में नहीं पहुँचे, अभी जन्मो और मरो। तो अभी भी रोना पड़ रहा है, आगे भी जन्मोगे तब भी रोना पड़ेगा। अभी भी रो, जन्म लोगे तो ये थोड़े है कि हाँ। अच्छा, क्या अगर किसी का जन्म होगा तो एक शब्द मुझको बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिसने भी लिखा होगा हमको लगता है वज्र मूर्ख ही होगा। हाँ, बचपन में बड़ा सुख है। हाँ, बाल्यावस्था में खेल करके गंवा देते हैं, ये तो बात लिखा हुआ है। बालस्तावत क्रीडा सकता, बाल्यावस्था में क्रीड़ा में आसक्त होता है, ये तो बात जमता है। बड़ा सुख होता है, ये कहाँ पर है? हाँ, नहीं इसने बच्चा खाना नहीं चाहता, माँ बाप खिलाने के पीछे पड़े हैं। बच्चा बैठना नहीं चाहता, माँ बाप कहते हैं बैठ, यही ना। बच्चा टीवी देखना चाहता है, माँ बाप टीवी देखना नहीं देते। हाँ, बच्चा जो है दौड़ना चाहता है, आप दौड़ने नहीं देते हो। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता और आप पीछे लग करके पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। बच्चा जो जो उसके मन के प्रतिकूल है वही उसको करना पड़ता है। और हमने बार बार पढ़ा है कि मन के अनुकूलता का नाम सुख और मन के प्रतिकूल होवे उसी का नाम दुख। अब जब बच्चे का मन का नहीं होता तो बच्चा ओ चिल्लाता है, उसके पास एक ही बल है एक ही बल है ना। अब ओ पालने से ही वो सीखा हुआ है चिल्लाना रोना। जब जब बच्चे रोते तो हमको लगता है देखो ये दुख है। किसने कहा कि बचपन में बड़ा सुख है? जितना बच्चा रोता है उतना आप जवानी में नहीं रोते हो। हाँ, बच्चा दिन भर में 25 बार रोता है, आप दिन भर में कितनी बार रोए हो उतना। मन दुखी होता है तो आप कहते हो खून के आंसू पी लेते, रोगे नहीं उतना। अरे ऐसे खड़ा होना चाहता है, आप खड़े नहीं हो देते नहीं देते। उसका मन होता है कि गुरु जी की पूजा हो रही तो मेरी क्यों नहीं, वो भी मेरे पग वहीं बैठना चाहता है और माँ बाप पकड़ को नीचे बैठ। हे राम, क्या मुसीबत है, कहाँ सुख है। हमको सुख दिखाई नहीं पड़ता, तुम लोगों को दिखता होगा तो देखो। हाँ, तो हर्ष शोकौ जहाती, कहाँ अत्रयु। ये जो लोग कहते अगर फिर से जन्म लोगे, भले कथाकार हो, बड़ा भजन पूजन कियो, फिर से जन्म लोगे तो बचपन से ही आपको फिर वो सब करना पड़ेगा ना, स्कूल जाना पड़ेगा। हाँ, फिर खिलौना भी आपको चाहिए, फिर एक दुनिया भर का बवाल। हे भगवान, कहाँ। वैसे आप लोग वेदांत सुन सुन के पक्के हो गए हो, भले साधना भजन कुछ न करो, लेकिन एक बात जरूर कह दो, हम अब दोबारा थोड़े जन्म लेंगे। हाँ, वेदांती लोगों का जो है एक बदतो व्याघात दोष है, साधना भजन करना नहीं और कहेंगे हम दोबारा जन्म नहीं। जब करोगे नहीं, ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो जन्म तो लेना ही पड़ेगा ना। हाँ, अत्रयु, अत्रयु माने यहीं पर, इसी समय पर। धैर्यवान, धैर्यवान माने जो बुद्धिमान है, धीर है, वो यहीं पर इसी जन्म में ये साधना करके हर्ष शोक को छोड़ देता है। कैसे? उस परमात्मा देव के ज्ञान से। उस महापुरुष को, ऐसे महापुरुष को जो देवम मत्वा उस परमात्मा को जाना, हर्ष शोकौ जहाती, हर्ष शोक दोनों मिट गए, ऐसे महापुरुषों को ना एनम कृता कृते, ये जो कृत और अकृत, ना एनम, एनम माने ये, कृता अकृते। कौन? कृत अकृत। कृत माने जो किया, अकृत माने जो अभी नहीं किया आगे करेंगे। कौन? पुण्य और पाप। ये दोनों ऐसे महापुरुषों को न तापयता कौचित, कभी भी इनको कष्ट नहीं। पुण्य और पाप, कृत और अकृत, ये कभी भी उनको सताते नहीं। जो नहीं करना था वो कर लिए, हाय हाय क्या होगा, जो करना था नहीं किया, मेरा क्या होगा। ऐसे महापुरुषों को कोई शोक नहीं होता, वो अपनी महिमा में रहते हैं। कौन? जो आत्मा को जान लेते हैं। अब अगला जो श्लोक है, ये पूरे के प्रसंग का समापन कर रहे हैं। इतना 9 श्लोक में तमाम तरह के वेदों का उदाहरण दिया। इत्यादि श्रुतयो बहुव्या
पुराणैः स्मृतिभिः सह ब्रह्मज्ञानेनर्थहानिम् आनन्दं चाप्यघोषयन् इत्यादि श्रुतयो बहवः। इत्यादि इस प्रकार से पूर्व के 9 श्लोकों में जो बताया, इस प्रकार से बहुत सारे उपनिषद के मंत्र हैं। केवल उपनिषद में नहीं, पुराणों में भी है, स्मृति भी है, गीता आदि में भी है। स्मृति भी माने गीता आदि में भी है। कहाँ पर? बोले जहाँ कथा है वहाँ शायद ना मिले। ब्रह्म ज्ञाने, ब्रह्म ज्ञान की महिमा के प्रसंग, जहाँ जहाँ ब्रह्म विद्या की चर्चा है, पुराण में, गीता जी में, अन्यान्य शास्त्रों में ऐसे ही आत्मज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है। क्या होगा? अनर्थ हानिम, सारे अनर्थ की हानि और उस आनंद की प्राप्ति, सारे दुख का समापन और सुख की प्राप्ति, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति। एक जिनके पास ये वाला है भाष्य, संस्कृत वाला, एक लाइन इसके ऊपर वाले का देख लो, आप लोगों के लिए परिभाषा मिल जाएगी। जिनके पास ये वाला है भाष्य वाला, भाष्य में देख लेना, नयनम इति ऐसा कहीं मिलेगा आपको। नयनम इति पूर्वम अकृतम पुण्यम कृतम च पापम तत्विदः ताप हेतुर न भवति इति उक्तम। मिला कि नहीं? मिल गया? हाँ, देखो नयनम इति, इसके बाद पूर्वम अकृतम, पूर्व में जो अकृत वहाँ पर आया, पुण्यम कृतम, हमने पुण्य का कर्म किया, चा पापम, जो पाप किया, तत्वविदा, तत्ववेत्ता को ताप हेतुर न भवति, ये दोनों संताप नहीं, पुण्य और पाप। ये पुण्य पाप क्या है, ये परिभाषा बताना चाह रहे हैं। पुण्य और पाप, या इसको क्या कहे, हाँ इसके नीचे के देखना, तथा ही तापो नाम चित्त विकार विशेषः। कोई आदमी कहे नहीं हमको तो कोई ताप ओप नहीं है, बोले ताप का मतलब हमारा ये है चित्त विकार विशेष। आपके चित्त में विकार हुआ कि नहीं, दुखाकार वृत्ति आई कि नहीं, आपका चित्त दुख से अभी भी, भले बाहर से आप मुस्कुराओ, बाहर से तो आप बहुत मुस्कुरा के बात कर रहे हो, आइए आइए बैठिए चाय पीजिए, आप कैसे हो, है ना। और वो पुराना वो शायद जगजीत जी की गज़ल थी ना, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा। तो बहुत मुस्कुरा रहा है तो उसके भी मूल में कोई न कोई दुख है। तो वो जो चित्त का विकार है उसी का नाम है ताप, वो है दुख। हाँ, आपके मुस्कुराने से सुख नहीं कह रहे हैं, आपके बाहर के बहुत, आपके नेत्रों से झरझर आंसू बहे उसको हम दुख नहीं कहते। आपके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, ये हमारे दुख की पहचान नहीं, क्योंकि सुख में भी आंसू बहते हैं, है ना। आप बहुत मुस्कुरा रहे हो तो इसको मैं सुख नहीं कह रहा हूँ। क्या है? चित्त विकार विशेषा, आपके चित्त में परिवर्तन हुआ कि नहीं। देखो अगला देखो, हाँ, तो पुण्यम कृतम सदहर्ष लक्षणम विकारम उत्पादयति अकृतम विषादम पापम पुनस्तद्वैपरीत्येन अकृतम हर्षम उत्पादयति कृतम विषादम। हाँ भाई, पुण्य करोगे तो आपके चित्त में कोई न कोई हर्षाकार भाव होगा, पुण्य से आपके चित्त के भीतर एक परिवर्तन होगा। सत हर्ष लक्षणम विकारम उत्पादयति, वो भी विकार है। आपका चित्त शांत नहीं है, उसके भीतर अंदर कहीं खुशी हो रही, अंदर कहीं कुछ हो रहा है, वो भी आपका एक विकार है। आप वो संसार में फंस रहे हो। और वैसे जो है पाप करने से आपके भीतर विषादाकार, भीतर से आप दुखी हो रहे हो। ये दोनों जो तत्ववेत्ता हैं, तत्वविदस्तु उभे अपि उभौ अविकार हेतु न कदाचित भवतः।
तत्ववेत्ता के भीतर वो चित्त में विकार नहीं होता, बाहर से भले कभी अश्रुपात हो जावे। दृष्टांत से समझाया जावे फिर, हाँ दृष्टांत से समझाएं। राम जी का ले आओ। राम जी सीता जी का हरण हुआ, बाहर से तो रो रहे हैं, बाहर से रो रहे हैं, हाँ विलाप कर रहे हैं, पेड़ से पूछ रहे हैं, हिरण से पूछ रहे हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग। बहुत दिन हो गया रामायण सुनाए हमको, है ना। हाँ। भीतर से कैसे हैं, भीतर से कैसे हैं, बाहर से विलाप करते हुए दिखाई पड़ रही। और यही तो देख करके सती जी भ्रमित हुई ना कि इतना देखो बाहर से विलाप कर रहे हैं, इतना तो साधारण आदमी भी पागल नहीं होगा कि पेड़ों से पूछे। कोई एक्टिंग करता है वही सबसे बढ़िया काम है, हाँ असली वाला नहीं। और जब वही सती जी सीता बन करके आ गई, तब अगर चित्त में विकार होता तो फिर वो, जब आदमी के चित्त में विकार होगा तो सामने वाला अपना पराया पहचान में नहीं आवेगा। और वो तुरंत समझ गए भले सीता का रूप बनाए हैं कौन। तो भगवान राम जी ने यही कहा, आज अकेले कहाँ घूम रही हो, भोले बाबा को कहाँ छोड़ के आई हो, यही बोला ना, इतना ही तो बोला ना। उस समय विलाप कर रहे थे कि नहीं। आप उस चीज को समझो, बाहर से आप बहुत ज़्यादा हर्षित दिखाई पड़ते हो सकता है भीतर आपका चित्त खराब है। बाहर से आप बहुत दुखी दिखाई पड़ रहे हो, भीतर से चित्त आपका बिल्कुल शांत हो। हमारे सुख दुख की परिभाषा आपके चित्त को लेके है, बाहर के आपके अश्रु को लेके नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ये यहाँ पर ये हमने भाष्य इसलिए पढ़ा इतना कि ये यहाँ पर कहना चाहे, चित्त विकार विशेष आपके चित्त में हलचल पैदा हुई, यानी आपका चित्त अब उस निर्विकार अवस्था में नहीं रहा। महापुरुषों का जो चित्त है बिल्कुल शांत रहता है। ऊपर से किसी ने बढ़िया भोजन कराया तो कह देते हैं बहुत बढ़िया बनाया तुमने, ऐसा भोजन तो आज तक हमने खाया ही नहीं था। घर वाले खुश, वाह महाराज देखा, वाह रे हम। और महाराज लोगों का चित्त बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वो सब समझते हैं कि ये सब। और कोई आ गया उसको डांट दिया, उसको डांट दिया, अरे कम से कम हम श्राप और आप तो नहीं देते हैं। ये तो जीव के अपने कर्म हैं। हाँ कल पढ़ा था ना, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, ना भुक्तम क्षीयते कर्म काल्प कोटि सतैरपि। हाँ तो उसके अपने कर्म हैं, वो तो जैसा किया था वैसा वो उसने भोगा, हम क्या करें। हम पहले भी दृष्टा थे और अभी भी हम। तो जीव अपने ही कर्मों से सुखी दुखी होता है। कब, कौन, ब्रह्म नहीं, कौन, जीव। और जो ब्रह्म को जान लिया वो कौन हो गया, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद। तो उसके ऊपर ये सब लागू नहीं। तो उनके चित्त में कोई विकार ही नहीं पैदा होता, ना उनके चित्त में हर्ष का, ना विषाद का, ना सुखाकार का, ना दुखाकार का। वो अपनी महिमा में रहते हैं। भैया जो जैसा करता जाएगा उसको वैसा फल प्राप्त होता है। और आगे अगर पढ़ेंगे, आगे कभी सुनेंगे तो उसमें आएगा कि जो तत्ववेत्ता हैं उनका आगामी कर्म नहीं बनता। ऐसे पढ़ा है ना, याद आया, आगामी क्रियमाण उनका नहीं। प्रारब्ध जो है वो भोग करके शांत हो जाता है। संचित जितना था वो सब का सब ज्ञान से ही भस्म हो गया, संचित ब्रह्म ज्ञान से भस्म हो गया। प्रारब्ध शरीर भोग लेता है। और जो क्रियमाण है आगे का, बोले उन्होंने जो पुण्य किया शरीर से किसी सेवा करने वाला पुण्य ले गया। और जो उनके शरीर से चींटियां मर गई, कोई अपराध हो गया, पाप हो गया, वो बोले उनको ताड़ना करने वाला ले गया। ये शास्त्र का सिद्धांत बिल्कुल हृदय में पकड़ के रखना है, हृदय में पूरी तरह से बिठा के रखो। ये हमारे उपनिषद का सिद्धांत है, वेद का सिद्धांत है। हाँ हाँ, वेद का सिद्धांत है। तो वो महापुरुष लोग तो अपनी महिमा में रहते, उनको कुछ लिपाए मान नहीं होता। ब्रह्म ज्ञाने अनर्थ हानिम, सारा अनर्थ मिट गया। आनंदम चाप्य घोषयन।
आनंदास्त्रिभिधो ब्रह्म आनंदो विद्या सुखम तथा विषयानंद इत्यादौ ब्रह्मानंदो विविच्यते। ये हमने पहले बता दिए हैं, पहले दिन ही शायद पढ़ाया है ना, ये बात बताया था पहले दिन। आनंदः त्रिविधा, 3 प्रकार का आनंद होता है। पहला है ब्रह्मानंद, दूसरा है विद्या सुखम माने विद्यानंद, तीसरा है विषयानंद। ये 3 प्रकार का आनंद, ब्रह्मानंद, विद्यानंद और विषयानंद। ठीक है, ये पहले दिन पढ़ाए थे। इति ऐसा हो गया। आदौ, शुरुआत में किसका विचार करें हम पहले, तो कहते हैं ब्रह्मानंदो विविच्यते। पहले चलो ब्रह्मानंद के बारे में सोच लेते हैं, पहले ब्रह्मानंद का विचार करते हैं। ब्रह्मानंद माने क्या? हाँ, भृगु पुत्र पितु श्रुत्वा वरुणाद् ब्रह्म लक्षणम् अन्न प्राण मनो बुद्धि त्यक्त्वानन्दं विजिज्ञवान्। जो लोगों ने तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ा है उनको तुरंत चित्त में ले आओ। भृगु पुत्रः, भृगु नाम का एक साधक था जो पुत्र है किसका? पितुः वरुणात्, वरुण का पुत्र है। वरुण का, यहाँ पर वरुण माने जल के देवता नहीं, जल के देवता वरुण नहीं, वरुण माने एक ऋषि, एक ऋषि हैं। तो पितुः वरुणात् सुत्वा, वह एक दिन जो बेटा है भृगु हाथ में समिधा लेकर के अपने ही पिताजी के पास गया। आप हमको आत्मज्ञान की बात बताइए, आत्मज्ञान की बात बताइए, आत्मा को कैसे जाने? पिताजी ने कहा पुत्र ऐसा करो, तपस्या ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप के द्वारा, चिंतन के द्वारा ब्रह्म को जानो। कैसे चिंतन करें, कैसे चिंतन करें, तप कैसा करें? तो चिंतन के लिए क्लू दिया। क्या दिया? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त भिषम भिषन्तीति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। हाँ, तो ये लक्षण बताया, जहाँ से सारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्म, जिससे सारा जगत चल रहा है वो ब्रह्म, सारा नाम रूप का जगत जिसमें जाके समा जाएगा वो ब्रह्म, सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय जहाँ से होता है वही ब्रह्म है। तद ब्रह्म, उसको जानो। ये लक्षण बताया वरुणात्, वरुण देवता ने, वरुण पिताजी ने ब्रह्म का लक्षण बता दिया। वो बच्चा चला गया, जंगल में चला गया, चिंतन किया। चिंतन करते करते उसने विचार क्या किया? हाँ, एक बात तो है, जितने प्राणी हैं सब अन्न से तो पैदा होते हैं, अगर अन्न न खावे तो कौन पैदा होगा? हाँ, हाँ, अन्न माने वनस्पति, जो खाया जाता है। अद्यते इति अन्नम, जो खाया जाता है, जब खाते हैं तो शक्ति मिलती है। गाय ने खाया, भैंस ने खाया, जानवर ने खाया, सांप ने खाया, माता पिता ने खाया, सारा जगत अन्न से पैदा हुआ, अन्न में स्थित है, अन्न में ही जाकर के मिट्टी में मिल जाता है। दौड़ा आया पिताजी के पास, पिताजी जान गया, मैं ब्रह्म को जान गया। बोले क्या जाना? बोले सब जगत अन्न से पैदा हुआ, अन्न में स्थित है, अन्न में ही लय हो जाता है, अन्न ही ब्रह्म है। पिताजी ने कहा बेटा थोड़ा जाना, अभी और साधना करो, फिर से वही तपसा ब्रह्म, फिर से साधना करो। फिर गया, फिर गया, अब फिर गया जंगल में। तब उसने विचार किया, अच्छा कोई आदमी का शरीर मर जावे, श्वास ना चले और उसको खिलाओ आप हलवा पूड़ी, बढ़िया बढ़िया आप खिलाओ रसगुल्ला,
जानवर मर जावे, आदमी मर जावे, श्वास ना चले, फिर खिला के दिखाओ आप, फिर उससे कोई नई संतान की उत्पत्ति करके दिखाओ। बोले संभव नहीं। तो असल में क्या है, जो हमारा ये प्राण चलता है, श्वास चल रहा है, इसी के कारण सारा जगत चल रहा है। जब तक ये है तब तक सारी सृष्टि है। उसने समझा हाँ, ये प्राण से सारा जगत पैदा हुआ, प्राण में ही स्थित है, और सब एक दिन जाके मूल प्राण में लीन हो। फिर लौट के आया, उसने ऐसे कहा प्राण ही ब्रह्म है, जान लिया मैंने। पिताजी ने कहा अभी और जानो, और विचार करो। फिर विचार आ गया, फिर ढेर दिन तक साधना किया, फिर लौट के आया, हमने जान लिया मन, अन्न प्राण, नीचे की लाइन देखना, अन्न प्राण, फिर मन को जान करके आया, फिर उसके बाद फिर वापस कर दिया बुद्धि, फिर बुद्धि को जान के आया। अंत में पिताजी ने जब कहा अभी और विचार करो, तब उसने जाके चिंतन किया और समस्त चीज़ों को एक किनारे करके तब उसने समझा हाँ, उस परब्रह्म से सब उत्पन्न होता है, उसी परब्रह्म में स्थित है, उसमें लीन होता है। अंत में आनंदम विजिज्ञवान, उस परब्रह्म को, ब्रह्मानंद को उसने जाना, उसको जाना। एक श्लोक और, आनंदादेव भूतानि जायन्ते तेन जीवनम् तेषां लयस्तत्रादो ब्रह्मानन्दो न संशयः। आनंदात एव भूतानि जायन्ते, आनंद से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। आनंदात एव तेन जीवनम, ऐसे संगति लगाना, आनंदात एव भूतानि जायन्ते, आनंद से ही सारा जगत उत्पन्न हुआ। फिर लगाओ ये पहले वाले शब्द को, आनंदात एव तेन जीवनम, सारे जगत का जीवन कैसे चल रहा है, उसी आनंद से। फिर तेषाम माने आनंदात एव लयश्च, उसी में सारे जगत का लय होता है, इसलिए वह सारा जो मूल है वो ब्रह्मानंद है, इसमें कोई संशय नहीं। आप क्यों आए, इतने लोग आप बैठे हो? हम सोचे थे 15-20 लोग ही, जैसे हमने पूरा कठोपनिषद पढ़ाया 20-25 लोग, पूरा योग दर्शन पढ़ाया, एक एक सूत्र, इतने सारे लोग, इतने लोग क्यों आए? बोले आनंद के लिए ना, अपने ज्ञान के लिए, अपनी साधना के लिए ना। तो इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए किसके लिए? अपने आनंद के लिए, अपने ज्ञान के लिए। कब तक रुके रहोगे? बोले जब तक आनंद न मिलेगा। हाँ, 2-4 बार में चिड़चिड़ाना शुरू कर दूं, आप भाग ही जाओगे। तो जब तक आनंद मिलेगा तब तक रुकोगे ना। अच्छा, फिर यहाँ से उठ के जाओगे कहाँ? बोले जहाँ हमको लगेगा वहाँ ज़्यादा सुख मिलेगा। यहाँ बैठे बैठे थक गए, चलो घर में बैठ के टीवी देख ले सो। हाँ, आनंद से ही सब कुछ बनता है, आनंद में ही स्थित है, और आनंद में ही सब चीज़ का समावेश हो जाता है। इसलिए मूल सत्ता तो वह आनंद ही है, इसलिए ब्रह्मानंदो ना संशय। वाह, सही पहचान नहीं। क्या मतलब? आनंद की सही पहचान जो है अभी सबको नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, समाज है ये, समाज ऐसे पहले भी था। ऐसा नहीं है कि सतयुग त्रेता में देवता और असुर नहीं थे, उस समय भी ऋषि लोग थे। ऋषि लोग उस समय भी वेदांत और ब्रह्म विद्या का उपदेश किया करते थे, लेकिन फिर भी देवता और असुर लड़ते थे। असुरों की संख्या की कोई गणना नहीं। हाँ, तो फिर उस समय भी ऐसे था समाज, त्रेता में भी ऐसे था। आप ढूंढ के बताना, अयोध्या वाले हो, वहाँ पर अयोध्या में गुरुदेव वशिष्ठ हैं, योग वशिष्ठ के उपदेशक हैं, ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं। भगवान राम के अलावा उनसे और कितनों ने ज्ञान प्राप्त किया। अयोध्या कोई निर्जन स्थान तो था नहीं। भगवान राम जी ने साधुओं की हड्डियों का पहाड़ देखा। हाँ, तो उस समय भी ऐसे था, तो आज भी वैसे है। एक कोई बिरलों का मार्ग है, सबको नहीं पता है और सब पता करना भी नहीं चाहते। तो ठीक है, तो
तो हमारे एक महात्मा का ऐसा, महात्माओं का एक स्वभाव है, एक श्रेणी है महात्माओं, वो कहते हैं हमको क्या करना, जाके हम क्यों बताऊं, तपने दो, भुनने दो, चिल्लाने दो, जब कोई आएगा तो मैं उसके कल्याण का उपाय बताऊंगा। जैसे हमारे पूज्यपाद तपोवन महाराज, हमको क्या जरूरत है दुनिया में जाने के लिए। अब गुरुदेव जैसे हैं, चलो भैया हम बताते हैं, सुन लो, ज्ञान प्राप्त कर लो, मुक्त ही हो जाओ, हाँ, नहीं तो संसार में दुखी रहो। ये दूसरे महापुरुषों की करुणा है। दोनों प्रकार के महापुरुष, सबको नहीं पता है, तो जो अपना कल्याण चाहेगा स्मृति से ले आओ, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसाद, श्रुति प्रमाण, यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्का सदा शुचि। हाँ, जो विज्ञानवान होगा आगे बढ़ जाएगा। आज तो उसी से, उसी परम तत्व से ये सारा जगत उत्पन्न हुआ, उसी में स्थित है, उसी में लय हो जाएगा। आगे अब शाम को देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।